हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। आज हम पढ़ेंगे पंचभूत। इसको हम पंच महाभूत भी कहते हैं, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आते हैं। सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस वाइज याद करेंगे कि पंच महाभूत या पंचभूत होता क्या है। जैसे कि आ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को कहते हैं। तो सबसे ऊपर आकाश होता है, आकाश के नीचे वायु होता है, वायु से नीचे जब आएंगे तो अग्नि मिलेगा, अग्नि के ऊपर जल, जल पृथ्वी। जैसे नीचे से अगर पढ़ते हैं तो सबसे नीचे पृथ्वी होगा ना, पृथ्वी के ऊपर जल पाया जाएगा, ठीक। फिर आग पाई जाएगी, अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। तो इसको हम सीक्वेंस वाइज ऐसे याद कर सकते हैं, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो इसमें देखेंगे हम पंचभूत। पंचभूत की व्युत्पत्ति क्या है। भूत शब्द में, भूत शब्द भू धातु में कत प्रत्यय लगने से बना है, ठीक। ये हो जाएगा भूत आपका। अब भूत शब्द की व्याख्या क्या है। बहिर्इंद्रिय गाय विशेष गुणवत्तम भूतम, मतलब बाह्य इंद्रियां, जिसको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, इसके द्वारा ग्रहण हो सकने वाले शब्द आदि विशेष गुण जिसमें वो भूत हैं। स्रोत इंद्री शब्द का शब्द ग्रहण करती है। स्रोत बोले तो कर्ण इंद्री, कान। स्पर्श इंद्री मतलब त्वचा, है ना। स्पर्श इंद्री स्पर्श का। चक्षुर इंद्री, चक्षु बोले तो आँख, ये रूप का ज्ञान करती है। किसी चीज़ को हम देखेंगे उसका रूप जानेंगे। रसन इंद्री, रस का। रसन इंद्री बोले तो हमारी जीवा, जीवा से हम रस ग्रहण करते हैं ना। घ्राणे मतलब कि हमारे नासिका या नाक, जिसे हम गंध ग्रहण करते हैं, ठीक। ये सब आएंगे इसके मुक्तावली में, ठीक। आगे देखेंगे भूत और महाभूत दोनों शब्द पर्यायवाचक हैं, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची। इसे हमने बताया, इसी को हम पंच महाभूत भी कहते हैं, इसी को पंचभूत भी कहते हैं। तो भूत और महाभूत दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, आयुर्वेदिक संहिता में, दर्शन शास्त्र में, दोनों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि ये भूत महाभूत से भिन्न है। सब मिला के दोनों सेम है, फिर भी महाभूत को भूतों का स्थूल रूप कहा जाता है, ठीक। आगे आएंगे तो ये है सृष्टि की उत्पत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सृष्टि की उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार बताइए। तैत्तिरीय उपनिषद, इसको याद करेंगे, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, ठीक। तो इसका श्लोक कभी हालांकि पूछा नहीं गया है, तो सीधा हम इसका सीक्वेंस ही पढ़ लेते हैं। एक बार पहले इसका हिंदी देखते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंदवली प्रथम अनुवाक जो ब्रह्म देवता होता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा के स्वरूप के संदर्भ में कहा गया है कि ब्रह्मा सत्य, ज्ञान और अनंत है। सही बात है। इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न होता है, मतलब कि ब्रह्मा जी से आकाश उत्पन्न होगा। फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, और अन्न से पुरुष उत्पन्न होता है। पुरुष अन्न और रश्मय है। इस पुरुष का यह सिर है, यह दक्षिण पक्ष दाहिनी भुजा है, यह वाम पक्ष वाम भुजा है, यह आत्मा मध्य है, और ये पूछ नीचे का भाग है। अब इसको हम चार्ट के फॉर्म में देखेंगे, जिसमें क्या है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से आकाश बना, आकाश से फिर वायु बना, वायु से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति, फिर पृथ्वी, फिर पृथ्वी से औषधि बना, ठीक। औषधियों में फिर अन्न बना, फिर उसी अन्न खा के पुरुष बना, ठीक। तो इसको आपको याद करना होगा, सिंपल है। पहले ब्रह्मा को याद ही होगा, ब्रह्मा जी सबसे परमात्मा जी हैं। ब्रह्मा, ये पंच महाभूत हो गया। आकाश, उसके नीचे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक। ये पंच महाभूत हो गया आपका। फिर उसके बाद औषधि, पृथ्वी में क्या निकला, औषधि, पेड़ पौधे निकला, है ना, औषधि, है ना। फिर उसको खाने लेंगे, है ना, कौन, फिर अन्न बन जाएगा, उसको हम खाएंगे। औषधि अन्न, फिर कौन खाएगा, पुरुष खाएगा। तो ये इसका सीक्वेंस हो गया, ब्रह्मा, पंच महाभूत, फिर औषधि, अन्न और पुरुष, ठीक। इसको ऐसे तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर शंका उपस्थित हो सकती है कि यदि परमात्मा सर्वव्यापी है और सबका आत्मा परमात्मा प्राप्त कैसे हो सकता है। प्राप्ति तो उस विषय की होती है ना जो हमारे पास ना हो। इस शंका में समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि यहाँ परमात्मा की प्राप्ति या अप्राप्ति का अर्थ परमात्मा के साक्षात्कार और असाक्षात्कार है, ठीक है ना, कि हमारे वो सामने है या नहीं है, ठीक है। फिर न्याय वैशेषिक दर्शन पीछे हम पढ़ चुके हैं।
इसमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि मतलब पंच महाभूत क्या है ये बताइए। तो आपको पंच महाभूत के बारे में बताना होगा और किसी एक महाभूत का वर्णन करो अच्छे से। 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आएगा। तो अगर 10 मार्क्स में पूछेगा तो दो पूछ लेगा, नहीं 5 मार्क्स में एक ही पूछेगा। तो ये हम दर्शन में सब पढ़ चुके हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार क्या चीज़ है ना। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ये भी हम उसमें पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिविजन करवा देते हैं कि पहले प्रकृति पुरुष बना, पुरुष से महत आए, महत से अहंकार, फिर अहंकार 3 तरीकों में बटा है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। ठीक। सात्विक और राजस में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक मन आया, है ना। अहंकार और तामस मिलकर फिर वही आकाश महाभूत, वायु अग्नि जल पृथ्वी महाभूत बने। तो आकाश, आकाश से शब्द तन्मात्रा, है ना, स्पर्श रूप रस गंध, इसको ऐसे याद करेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक। योग दर्शन के अनुसार इसको भी हम पढ़ चुके हैं दर्शन चैप्टर में, वहाँ से आप रिविजन कर लीजिए, पीछे लेक्चर पढ़ा है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा जगत की उत्पत्ति, ये सब हो गया है, ठीक है ना। और आगे ये भी पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़े थे वीडियो के। मतलब मैंने बताया था मतलब खाली, तो आकाश, आदि, आदि मतलब पंच महाभूत जो बच रहे हैं ना, कि सूक्ष्म अंश से बुद्धि व्यक्त अहंकार, ये 8 प्रकृति कहलाते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन और 5 इंद्रियों के शब्द। इंद्रियों के अर्थ क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मतलब जो हमारे पंच महाभूत हैं उससे कौन कौन सी इंद्रियां रिलेटेड हैं, उनके अर्थ क्या है? शब्द प्राप्त होगा, स्पर्श रूप रस और गंध को षोडश विकार कहते हैं, ठीक है ना। षोडश मतलब 16 विकार। 16 विकार कौन कौन हो गए? 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई, 5 कर्म इंद्रिय हो गई, एक मन हो गया, तो 11 और 5 इंद्रियां, ठीक है ना, ये हो गया। और अव्यक्त को छोड़कर सभी भूत, अव्यक्त को छोड़कर सभी भूत और विकार को क्षेत्र कहा गया है, या क्षेत्र को जानने वाले अव्यक्त या पुरुष को क्षेत्रज कहते हैं, है ना, यही है। फिर अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से सूक्ष्म महाभूत। तो सीधा हम आते हैं इसके टेबल पर। इसका कैसे क्या है? अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति हुई, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म महाभूत, और सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत से सर्वांग शरीर, पूरा शरीर। ठीक, ये हो गया। फिर आगे आते हैं शिलापुत्रक न्याय। इसको एक बार आप देख लीजिए, शिलापुत्रक न्याय क्या होता है? एक बहुत बड़ी शिला होती है, शिला को हम पत्थर भी कहते हैं। शिला या पत्थर के टुकड़े करने पर उस पत्थर के गुण उस टुकड़े में भी आ जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। कोई पत्थर रहेगा तो उसका पूरा गुण एक समान रहेगा, उसको हम चाहे एक पत्थर का टुकड़ा तोड़ दें तो उसका गुण भी पत्थर रहेगा। इस तरह त्रिगुणात्मक अव्यक्त के गुण महत आदि में रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार वैकारिक, तेजस और भूत आदि भेद से 3 भागों में विभक्त होता है। तो सीधा हम इसमें टेबल पे आते हैं। टेबल में क्या है? प्रकृति सत्व रज तम युक्त, इसमें पुरुष जोड़ेंगे, फिर बनेगा महत्व, महत्व के अंदर आएगा सत्व रज तम युक्त, फिर अहंकार सत्व रज तम युक्त, फिर 3 भागों में बढ़ जाएगा, वैकारिक, तेजस, भूत आदि, वैकारिक, तेजस, भूत आदि। इसमें 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन आएंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक, शब्द से फिर आकाश महाभूत की बनेगा, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि। सब मिला के जो महाभूत हैं ये इसके गुण हैं, शब्द गुण है, वायु का स्पर्श गुण है ना, वायु को हम स्पर्श करेंगे, अग्नि का रूप ना, जल से टेस्ट करेंगे, रस, पृथ्वी से गंध निकलती है तो गंध, तो इसका गुण हो गया ना, ये है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वही मतलब कि चार्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, है ना, तन्मात्राओं से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। घुमा फिरा के सब एक ही चीज़ बाद में दिया है। ये संपूर्ण 24 तत्व हैं, 24 तत्व जड़ होते हैं। 25वां तत्व पुरुष है जो चेतन है, देह कार्य से उत्पन्न होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, महाभूत शुरू करते हैं। इसमें आकाश महाभूत, आज हम 2 महाभूत पढ़ेंगे,
आकाश और वायु। ठीक, और नेक्स्ट जो बचेगा अग्नि जल पृथ्वी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आकाश महाभूत। आकाश की व्युत्पत्ति काश्रित दीप्तु धातु से आकाश शब्द बना है। आकाश के पर्याय गगन नभ, दो याद कर लीजिए, बहुत है, गगन नभ व्योम। आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई है, अलग अलग मतानुसार इसमें आप देख लें कि तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय हमने पीछे पढ़ा था कि ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी दिए थे, तो ब्रह्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, तैत्तिरीय उपनिषद में ये बताया गया है। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार आकाश नित्य है, इसकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती। सांख्य योग दर्शन शब्द तन्मात्रा से, आयुर्वेद दर्शन शब्द तन्मात्रा से। आकाश के लक्षण, आकाश के लक्षण इसको आप नॉर्मली पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन आता है कि प्रस्पाद के अनुसार आकाश की गुण बताइए, वो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो प्रस्पाद के अनुसार शब्दत्व जाति से जो समवय संबंध रहता है उसे आकाश कहते हैं। शब्दत्व भी सम संबंधात आकाशा। फिर शब्द गुण, शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च। आकाश में शब्द गुण रहता है, वह एक है, विभु है और नित्य है। शब्द गुण, शब्द गुण में आकाश समवाय संबंध से रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एकत्व, एकत्व, एकत्व मतलब आकाश एक है, आकाश के भेद नहीं होते। बांसुरी का आकाश, तबले का आकाश आदि आकाश के औपाधिक भेद हैं, ये भेद यथार्थ नहीं है। विभु, आकाश सर्वव्यापक है, इसका अस्तित्व सर्वज्ञ सर्वत्र रहता है। नित्यत्व, आकाश नित्य है, आकाश का स्वरूप नहीं है, अतः इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, ब्रह्मा जी वाला फिर आ गया तैत्तिरीय उपनिषद। तस्माद्वा एत अस्मादत्मना आकाशा संभूता। आकाश को परमात्मा से उत्पन्न करा गया। आगे बढ़ेंगे चरक संहिता के अनुसार। चरक संहिता जहाँ जहाँ आएगा सब इम्पोर्टेंट है। तो चरक संहिता के अनुसार खर द्रव चल उष्णत्वम भूजल नील तेज साम आकाश्य प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथा क्रमम, है ना। अप्रतिघात ये आकाश का लक्षण है। आकाश के गुण, ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आया है पीछे पुराने पेपर में। प्रस्पाद के अनुसार आकाश के गुण बताइए, तो 6 गुण हैं। शब्द संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग और विभाग। शब्द संख्या परिणाम पृथकत्व पृथवत्व संयोग विभाग। तो आगे शब्द क्या है, स्रोत इंद्रियों द्वारा, स्रोत इंद्रियों द्वारा गरुड़ गुण को शब्द कहते हैं। संख्या, आकाश महाभूत की संख्या 1 है। परिमाण, आकाश का महत्व परिणाम परिमाण या वह विभु होता है। पृथकत्व, आकाश अन्य 8 कारणों कारण द्रव्यों से पृथक है। संयोग विभाग, आकाश का अन्य द्रव्य से संयोग और विभाग होने पर शब्द की उत्पत्ति होती है। और फिर सुश्रुत के अनुसार आकाश महाभूत में सत्व गुण की प्रधानता होती है। ये याद कर लीजिए कि आकाश महाभूत में कौन सा गुण होता है, सत्व गुण। ये हमेशा आपको मिलेगा, आगे भी आएगा। इसमें क्या कहते हैं, क्रिया शारीर में हम पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, मतलब कि पंच महाभूत से त्रिगुण की संबंध। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद अनुसार शरीर रस्त आकाशमात्र भाव। चरक संहिता के अनुसार क्या है, शब्द स्रोत लागोता सूक्ष्मता और विवेक, ये शरीरस्थ आकाशमात्रों भाव हैं। फिर आकाश महाभूत का चिकित्सीय महत्व क्या क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो आकाशात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में मृदुता सौशीर्यता एवं लघुता उत्पन्न होती है। शमन औषधि आकाश महाभूत प्रधान होती है। स्रोतोरोध को दूर करने के लिए आकाशात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। शरीर स्वभाव पदार्थों का योग्यता वहन होने के लिए आकाश के अप्रतिघात गुण का प्रयोग होता है। तिक्त रसात्मक द्रव्य में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। यहाँ हमारा आकाश महाभूत समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं वायु महाभूत। तो वायु की उत्पत्ति व गति गंधनियोरिति धातु। तो जो वायु, जिसे अब क्रिया स्तर में पढ़ेंगे वात, तो वात की निरुक्ति है वा गति गंधनियो रीति, है ना, वा गति गंधनियो रीति धातु। तो वायु की उत्पत्ति क्या है, वा गति गंधनियो रीति
धात्वा व गति गंधनीयो, ये वात की निरुक्ति आगे पढ़ेंगे ना। ये धातु में से वायु शब्द बना है जिसका अर्थ है गति करना या गतिमान होना, मतलब वात को वायु से जोड़ा गया है ना। आगे पढ़ेंगे क्रिया शरीर में। तो वायु के पर्याय क्या है, वात है ना, बोलते हैं ना वात, तो वात का पर्याय है ना, वायु किसका पर्याय है, वात का, या वायु का पर्याय क्या है, वात। मारुत, अनिल, पवन, समीर, प्रभंजन, पवन, पवन पुत्र हनुमान। ठीक। वात की उत्पत्ति क्या है, विविध मतानुसार वात की उत्पत्ति आगे देखते हैं क्या है। ग्रंथ तैत्तिरीय उपनिषद आकाश से, वही चार्ट से फिर क्वेश्चन आ गया। तैत्तिरीय उपनिषद मतलब ब्रह्मा से आकाश बना था, फिर आकाश से वायु बनेगा। जितना भी महाभूत है एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड हैं। ठीक। न्याय वैशेषिक दर्शन में वायु परमाणु से, सांख्य योग दर्शन स्पर्श तन्मात्रा से, आयुर्वेद के अनुसार स्पर्श तन्मात्रा। वायु के लक्षण क्या है, तर्क संग्रह के अनुसार जो रूप रहित हो परंतु स्पर्शवान हो उसे वायु कहते हैं, जिसमें कोई रूप ना हो लेकिन उसको स्पर्श कर सकते हैं, है ना। तो इसका व्याख्या क्या क्या दिया गया है देखिए अलग अलग टीका में। रूप रहित, यदि वायु का ना 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 सॉरी सॉरी, तर्क संग्रह के अनुसार जो रूप रहित हो परंतु स्पर्शवान हो, रूप रहित। ठीक। फिर आगे क्या है, रूप रहित को एक्सप्लेन क्या किया गया, यदि वायु का रूप रहित इतना ही लक्षण कहा जाए तो आकाश भी रूप रहित होने से वायु के साथ साथ आकाश को भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्पर्शवान, यदि वायु का स्पर्शवान केवल इतना ही लक्षण कहा जाए तो घटादि भी स्पर्शवान होने से वायु के साथ साथ घटादि का भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक। इसमें हम आपको हेडिंग हेडिंग पढ़ा रहे हैं, हेडिंग हेडिंग देखिए वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए चरक वैशेषिक दर्शन के अनुसार देख लें क्या कह रहा है वैशेषिक दर्शन, क्योंकि पदार्थ जो है, पदार्थ में वैशेषिक दर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी मिले उसको पढ़िए जरूर। चरक संहिता और वैशेषिक दर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक रहते हैं दोनों के। तो स्पर्शवान में क्या है, स्पर्शवान वायु, वायु स्पर्शवान होता है, वैशेषिक दर्शन बोल रहा है। और चरक संहिता के अनुसार क्या है, खर द्रव चलो उष्णतम भूल जल नीलजतेजसाम आकाशस्य प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथा क्रमम। चलत्व या वायु का लक्षण है, जो चलता है निरंतर, है ना। वायु के गुण क्या क्या है, वायु के 9 गुण हैं। आकाश के 6 गुण थे, वायु के 9 गुण हैं। प्रशस्त पात के अनुसार, तो प्रशस्त पात के अनुसार जो मन महाभूत के गुण है, पंच महाभूत किसी भी का भी पूछा जा सकता है। तो प्रशस्त पात के अनुसार वायु के 9 गुण कौन है, स्पर्श संख्या परिणाम, स्पर्श संख्या परिणाम। और क्या क्या है, पृथकत्व, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, संस्कार। ठीक। और सबको एक्सप्लेन कर दिया है कि संख्या क्या होता है, कारण स्वरूप वायु में परमाणुओं की एक संख्या होती है जो नित्य है ना। परिमाण क्या है, कारण स्वरूप वायु परमाणु का अणु परिमाण होता है, कार्य रूप वायु का महत्व परिमाण होता है। ठीक। फिर क्या है, पृथकत्व, वायु अन्य 8 कारणों से द्रव्यों से पृथक है। संयोग विभाग, तो ये संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व परत्व है ना, ये जो 4 ये भी तो उसमें थे आकाश में। तो इसमें जो आपका 9 मतलब 3 जो एक्स्ट्रा हो रहा है, 6 से 3 ये है, कौन कौन है, परत्व परत्व संस्कार। ठीक। और एक इसमें आपका आ जाएगा संख्या क्या है, स्पर्श टाइप का देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो परत अपरत तो क्या है, पास के वायु को अपर और दूर के वायु को पर कहा जाता है। दूषित वायु को अपर और शुद्ध वायु को पर कहते हैं। संस्कार, वेग नामक संस्कार वायु में होता है, ठीक है ना। सुश्रुत संहिता के अनुसार रजो बहुलो वायु, वायु महाभूत में रज गुण की प्रधानता होती है ना, और आकाश में सत्व गुण की प्रधानता होती है। चरक संहिता के अनुसार लघु शीत रुक्ष खर विशद सूक्ष्म स्पर्श गुण बहुला निवाय व्यानी, है ना। तो ये इसके गुण हो गए चरक संहिता के अनुसार। मतलब वायु में द्रव्य, वायु द्रव्य में लघु होता है, हल्का होता है, शीत होता है, रुक्ष मतलब सूखा, खर होता है, विशद होता है, सूक्ष्म स्पर्श गुण वाला होता है ना। तो वायु के भेद क्या है, तर्क संग्रह के अनुसार, सीधे हम हिंदी पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है वायु के भेद। ये चार्ट आपको याद करना है,
चार्ट काफी पूछा जाता है। वायु दो प्रकार के बताए गए, एक नित्य एक अनित्य। नित्य है परमाणु रूप, अनित्य है कार्य रूप। तो अनित्य तीन भाग में बटा है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक। शरीर संगत अयोनिज वायु लोक में, इंद्रिय संगत त्वगी इंद्रिय, विषय संगत शरीरगत और लोकगत। शरीरगत मतलब जो शरीर में पाई जाती है जैसे प्राणवायु, लोकगत जो शरीर के अलावा अन्य प्रकृति में पाई जाती है जैसे वृक्षादि का कंपन, है ना। शरीरगत में देखिए उपाधि भेद से प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। तो ये जो वायु है, इतने पांचों वायु ये वात के भेद है ना, वात के भेद क्रिया शरीर में पढ़ेंगे, वात के भेद। प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, ठीक है ना। नित्य और अनित्य वायु का देव भेद है, नित्य नित्य। अब इसी चार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। नित्य और अनित्य परमाणु वायु रूप में वायु को नित्य कहा गया है और कार्य रूप में वायु को अनित्य कहा है ना। शरीर इंद्रिय विषय संज्ञक। अनित्य वायु के तीन प्रकार हैं, शरीर इंद्रिय विषय संज्ञक। वायु लोक में वायु शरीर होता है जिसे शरीर संज्ञक कहते हैं, वायु कहते हैं। स्पर्श इंद्रिय में रहने वाला वायु इंद्रिय संज्ञक है। वृक्षादि को हिलाने वाला वायु लोक संगत है ना, विषय संज्ञक है। ये फिर चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया है। सब मिला के अगर मतलब आप पेपर में चार्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्लियर क्लियर सब दिख जाता है। फिर आयुर्वेद के अनुसार क्या है, आयुर्वेद के अनुसार शरीरस्थ वायात्मक भाव। चरक के अनुसार क्या है, स्पर्श स्पर्श इंद्रिय, रुचिता, प्रेरणा, धातु एवं शरीर चेष्टा शरीरस्थ वायात्मक भाव है ना। फिर अप्लाइड एस्पेक्ट, क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है इसका जो अप्लाई होता है, वायु महाभूत का चिकित्सीय महत्व। वायुवात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में रुचिता, ग्लानि, गतिशीलता, विशुद्धता और लघुता उत्पन्न होती है। अधिकतम औषध सेवन काल का आधार वायु ही है ना। अपत्रार्थ वायात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा है, इसमें क्या क्या है कि शरीरस्य भाव पदार्थ में प्रेरणा, उत्साह, चलत्व उत्पन्न कार्य करने की वायु कारण, तो ये इसका कर्म हो गया, ठीक है ना। तो कर्म क्या है, शरीरस्थ भाव पदार्थों में प्रेरणा, उत्साह, चलत्व उत्पन्न करने के लिए वायु ही कारण है। तिक्त रसात्मक द्रव्यों में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। तो अभी हमने एक षड्रस पढ़ा था, मधुर, अम्ल, अम्ल रस, कटु, तिक्त, कषाय। तिक्त रस में रसात्मक द्रव्य में वायु और आकाश की प्रधानता होती है और कटु रसात्मक द्रव्य में वायु और अग्नि की प्रधानता होती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे ये भी कि मतलब कि षड्रस की पंच महाभूत से क्या संबंध है, तो उसमें आएगा ये सब कि तिक्त रस में क्या है, वायु होता है, आकाश होता है, कटु में क्या होता है, वायु अग्नि होता है, और कषाय रस में क्या है, वायु और पृथ्वी की प्रधानता होती है। इसका भी एक टेबल हम बनाएंगे, टेबल बना के उसमें दिया रहेगा, समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, है ना। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।